अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिहान, तारिक और मिस्टर पतलू के तनाज़े के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ गई है, लेकिन इस बार मुकाबला है एक तरफ काशिफ ज़मीर, जिनका नाम हमेशा बड़े दावों और बड़े तनाज़ात के साथ जोड़ा जाता है, और दूसरी तरफ है एंकर और अदाकारा फ़िज़ा अली, जिन्होंने अपने प्रोग्राम में एक गोल्ड टेस्ट के ज़रिए एक नई आग भड़का दी है। आज की वीडियो में हम इस मुकम्मल वाक़ये को समझेंगे, हकीकत की तह तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर कौन सही है, कौन गलत, और हकीकत में सच्चाई किसके साथ है। 1 करोड़ छोड़ो, 50 लाख छोड़ो, मैं ये 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ उस बंदे के लिए। ये बड़ा 10 लाख 3 करोड़ नहीं है, मगर 10 लाख पे बात आ गई। 3 करोड़ वाली बात मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि उनके पास ना 3 करोड़ हो ना वो चीज करें। ये देखिए, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि मैं ये अब मैंने, क्योंकि मुझे पता वो लोग किस औकात के मालिक हैं, ठीक है, कि वो लोग कसम खा गए जहां पे उनका दिल करेगा, ठीक है, जहां पे उनका दिल करेगा वहां पे मैं भी आता हूँ और वो 10 लाख लेके आएंगे। अगर वो चीज को साबित ना कर सके, वो 10 लाख मुझे देके देंगे, और अगर ये चीज साबित होगी तो मैं ये 10 लाख उनको दे दूंगा। यहाँ पर काशिफ ज़मीर साहब दावा करते हैं कि अगर कोई यहाँ पर आकर मुझे बताए कि जितना भी सोना जो मैं पहनता हूँ वो नकली है, अगर उसमें से कोई भी चीज नकली निकली तो ये 10 लाख रुपए मैं उसको दूंगा। और इसको साबित करने के लिए, क्योंकि मेरी खुद की नीयत खराब हो गई है, इसको साबित करने के लिए हमने यहाँ पर आज देखा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब फ़िज़ा अली के शो में एक गोल्ड टेस्ट का मामला सामने आया। फ़िज़ा अली ने काशिफ ज़मीर से मिलने वाली गोल्ड चैन का लाइव टेस्ट किया और दावा सामने आया, या तो सोना असली है या शक की गुंजाइश मौजूद है। यही वो लम्हा था जिसने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया। यहाँ बात आती है राय और तजज़िये की। देखिए, प्रोग्राम्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अगर किसी चीज़ पर शक हो या कोई क्लेम बहुत बड़ा हो तो हाँ, उसका टेस्ट होना चाहिए। फ़िज़ा अली ने जो लाइव टेस्ट किया वो एक एंकर होने के नाते जायज़ था। चीजें मैंने चेक की हैं, इनमें से कोई गोल्ड नहीं है। यहाँ पर काशिफ ज़मीर साहब दावा करते हैं कि अगर कोई यहाँ पर आकर मुझे बताए कि जितना भी सोना जो मैं पहनता हूँ वो नकली है, अगर उसमें से कोई भी चीज नकली निकली तो ये 10 लाख रुपए मैं उसको दूंगा। आप सच्चे हैं, और जो लोग आपके बारे में बकवास कर रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए हमने यहाँ पर एक सुनियारे हैं उनको बुलाया। भाई कहाँ से परचेज की आपने ये रिंग? चेन भी दे दे। हाँ जी। जितनी चीजें मैंने चेक की हैं, इनमें से कोई गोल्ड नहीं है। किस लिहाज से गोल्ड नहीं है। अच्छा, हाँ। आपने कैसे चेक किया? इखलाक भाई, अगर आपको मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं है, आप मेरे भाई हैं, आप अपनी मर्जी के किसी पर्सन को बुलवा के चेक कर लें। चलें फिर ये भी कर 10 लेते हैं। लाख रुपए। इखलाक भाई संभाल के रखिएगा। नहीं, अभी ये बात साबित नहीं हुई, अभी ये बात साबित नहीं हुई कि एक बंदा आके यूं बात कर दे उस पे बारी, इसकी पे प्रॉपर लेबोरेटरी करवा। काशिफ भाई, मैं एक और बात करूंगा। पूछते हैं, सुनारी खड़े हैं और वो आपकी बात वो चाहती थी कि हकीकत सामने आए। वो चाहती थी कि अगर गोल्ड असली है तो लोग कंफ्यूज ना रहें, और अगर जाली है तो आवाम को धोखा ना मिले। यहाँ तो देखा जाए फ़िज़ा अली की नीयत गलत दिखाई नहीं देती। वो एक एंकर की जिम्मेदारी अदा कर रही थी। गोल्ड टेस्ट सामने आने के बाद काशिफ ज़मीर ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा, मेरा दिया हुआ जेवर असली था, शो में हाइप बनाई गई है और मुझे टारगेट किया गया है। मगर सवाल ये है कि अगर सोना 100% असली था तो फिर इतना गुस्सा क्यों? एक टेस्ट तो सच्चाई ही साबित करता है। सुन ले, मेरी रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग पे चल रही हूँ। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि मैंने उसमें ये बात बोला है कि अगला बंदा साथ रख के बात। मैंने तो अभी 3 करोड़ की बात करनी थी, और तनवीर साहब कह रहे हैं ना कि मैं 20 दूंगा। आप मुझसे क्यों मुतकल्लिम? प्रोग्राम की हाइप बनाने के लिए जो मर्जी करें, इसमें मैं क्या हाइप बना रही हूँ? नहीं, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। आप कहने जाते हैं मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झूठी हूँ, मैं जो तमाशा। कहीं से इतनी देर से आपको मेरे किसी प्रोग्राम में, काशिफ भाई सच सच बताइएगा, कहीं से कोई फील हुआ मैंने कोई ड्रामा किया आपके साथ? मैंने हर चीज आपसे पूछ के, आपसे बात करके, आपसे सारा आपके साथ ही जो जो मैंने प्लान किया वो आपको बताया। ठीक है,
अच्छा भाईजान आप बताएं आगे क्या कह रहे हैं हम। मैंने आपसे पूछा था मैं आपके सोने के बारे में पूछूंगी, आपने कहा बिल्कुल। तो ठीक है, हम उस बात पे कायम हैं। तो फिर अब मेरे पास लेकिन उस चीज को जिस तरह से जो रुख दिया जा रहा है वो आई कैन अंडरस्टैंड। आप भाई आप यू नो काशिफ भाई डोंट से दिस। ना तो मैं डबल पॉलिसी खेल रही हूँ, ना मुझे रेटिंग चाहिए, ठीक है, ना मुझे तो रेटिंग के लिए सारा कुछ आई एम नॉट वर्किंग फॉर द रेटिंग, नो मैं सिर्फ यूथ के लिए काम करती हूँ, माशरे के लिए काम करती हूँ, सही झूठ गलत के लिए। आपके लिए भी कोई बात गलत हो रही होगी ना, मैं आपके साथ खड़ी होंगी। तो मेरे बारे में जितनी गलत बात होगी कितना मैं पहली बात पे खड़ी हुई आपके साथ। ये वही पॉइंट है जिस पर पूरी जंग खड़ी हुई। टेस्ट से जो रिपोर्ट निकली, कुछ लोगों के मुताबिक गोल्ड प्योर था, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मिक्स गोल्ड था। शो में भी कंफ्यूजन ही रही। सच बताएं तो अभी भी पक्की और एक लाइन की कंफर्मेशन नहीं मिली, और यही वजह कि तनाज़ा बंद नहीं हो रहा, मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मेरी राय में फ़िज़ा अली ने एक एंकर होने की हैसियत से दुरुस्त किया। उन्होंने टेस्ट करवाया, ये उनका हक था। कोई भी दावा हो वो साबित होना चाहिए। दूसरी तरफ काशिफ ज़मीर अगर वाकई सच पर हैं तो इन्हें रिपोर्ट सामने रख कर बात करनी चाहिए। गुस्सा और इल्ज़ामात मामले को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। सच एक है, या गोल्ड असली है या नहीं। अगर असली है तो फ़िज़ा अली को मानना चाहिए, अगर नहीं तो काशिफ ज़मीर को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस वक्त दो तरफा जंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फ़िज़ा अली सही हैं, कुछ का कहना है कि काशिफ ज़मीर के साथ ज़्यादती हुई है। काशिफ ज़मीर असली पहने नकली पहने, किसी को क्या तकलीफ है? पहली बात ये, मेरी पहली बात तकलीफ नहीं है, मगर 10 लाख तो उसको चाहिए ना। मैंने देखिए ये ऐलान कर दिया हुआ है, जब ऑलरेडी मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ, इसीलिए मुंह बंद करने के लिए बुला रही हूँ। मुंह बंद करने के लिए। आइए जी तनवीर साहब। आखिर में सवाल आपके लिए, आपके ख्याल में फ़िज़ा अली ने सही किया? क्या काशिफ ज़मीर का रद्द-ए-अमल जस्टिफाइड है? आपके मुताबिक सोना असली था या नहीं? अपनी राय में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और ये भी बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए आप ठीक अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। काशिफ, हमारे शो के बाद तो काफ़ी धूम मच गई है जब आपने क्लेम किया कि आपका अगर गोल्ड फेक साबित हुआ तो आप 10 लाख रुपए देंगे। तो ये क्या हुआ? रिसेंटली फ़िज़ा अली के शो में आप गए हैं तो उन्होंने तो फेक साबित कर दिया आपके गोल्ड को। नहीं साबित नहीं किया। मैं सबसे पहले आपको ये एक बात बताऊं, हाँ जी, कि अगर आपका कोई भी एक मुतलका बंदा हो, जी, ठीक है, जी, आपके घर में आया हूँ, हाँ आप जी, अपने घर में कोई भी बंदा एक सामने XYZ खड़ा कर दें, हाँ जी, उस बंदे को नहीं सोचिए कि तुम आके सामने ये बात कह दो। अब आपको मैं चीज बताता हूँ, बेसिकली ये हुआ क्या था। हाँ जी, ये इतनी बड़ी फ्रॉडन है ये फ़िज़ा अली, ठीक है। Okay. ये देखें, ऐसी बंदी जो है वो हमेशा दोगलेबाजी करेगी। सबसे पहले तो मुझे हैरानी सिटी 42 पे हुई जी, कि हालांकि हमेशा से मोहसिन नकवी साहब की वजह से इस चैनल की मैंने बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट जी। की। क्यों? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने हमेशा जो भी काम किया, इवन कि मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म पे ये बात बोली हाँ कि जी। उन्होंने बहुत हमेशा काम किया और आवाम के लिए काम किया। बिल्कुल। मैं तो इनकी आवाज पे, इनकी आवाज लबैक है कि मैं चला गया। बिल्कुल। मेरे साथ इन्होंने किया था कि हम आपको इस प्रोग्राम के 30 लाख रुपया देंगे। अच्छा, ठीक है। मतलब आपको पता था इन्होंने फेक साबित करना है। नहीं, फेक अच्छा। की बात होती। बेसिकली इनके साथ बात ये हुई थी, ये जी। सारा एक प्लानिंग प्रोग्राम ये बना हुआ था कि जी मैं भी 10 लाख रुपया लेके आऊंगा। अब देखिए, मैं अगले की याद हूँ, मेरे पास घर नहीं थे, मैं उनके बिल्कुल। ऑफिस में गया था। बिल्कुल ऐसे ही। सारी बात पहले सारी चीजें प्री प्लान थी, तो मैं पैसे लेके गया हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मतलब पहले ठीक है, पता था। अब हाँ, इन्होंने सारा हमेशा ये प्लान किया कि आप इधर आएंगे, हमारा एक बंदा होगा, वो आपको सामने आके ये कहेगा जी कि ये सारे का सारा सोना नकली। अब यहाँ से बात देखें कि इवन कि उस फ़िज़ा ने प्रोग्राम में ये बात भी बोली कि आपके साथ जो सारे बात मामला हुए उसी के मुताबिक हम चले हैं ना जी, सारे। जी, बिल्कुल, ये उसके बिल्कुल। प्रोग्राम में भी बात है, उसने ये बोले हैं क्योंकि उसे आप कहते बेसिकली इन्होंने कहा था कि हमारा जो बंदा, क्योंकि कहते कोई भी बंदा उठ के आपके बारे में कहता है जी इसका जो गोल्ड है वो जी। फेक है, बिल्कुल कहते ऐसे। हमने ये साबित करना है कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता जितनी देर तक आप किसी चीज की लेबोरेटरी नहीं करवा। बिल्कुल ऐसे ही। अब होता है कि इन्होंने वो एक क्लिप बना लिया, मैंने इनके साथ जारी में हाँ मिलाया कि हाँ जी, जी ठीक है, लेबोरेटरी जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल। करते हैं। एक तो सबसे पहले इन्होंने मेरी 30 लाख की अमाउंट जो थी वो उन्होंने नहीं दी अपनी ठीक है। कमिटमेंट के मुताबिक। ठीक है। दूसरा, इन्होंने फ्रॉड ये किया कि इन्होंने ये बात बोली कि जैसे ही कोई मामला बनते हैं जी। हम इसके बाद हम जाएंगे लेबोरेटरी। ठीक है। लेबोरेटरी जाने का टाइम आपको कहा कि चला ठीक है, आपका जो एक शॉट था वो हो गया। हाँ जी। जिस बंदे ने ये बात की उस पर लेबोरेटरी जाना है। बिल्कुल। जब लेबोरेटरी जाने का टाइम आया
تو وہ فضا جو ہے وہ پہلے غائب ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد بندے جو ان کا دلال ہے درمیان میں, وہ فضا کی وہ ساری ڈیلنگ, وہ سارے معاملہ وہی بندہ کرتا ہے, عمران نامی وہ بندہ ہے, وہ اس بندے نے. ٹھیک ہے. میں نے یہ بات پوچھی کہ